सखाओं को विदा कर रहे हैं, जाओ अपना अपना राज्य पाठ संभालो। राम जी ने अपना राजकोष खुलवाया, जिसको जो चाहिए उसको वो दिया। अपने हाथों से अपने मित्रों को, उन सखाओं को, उन बंदर भालुओं को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया, उनका श्रृंगार किया और वस्त्र आभूषण श्रृंगार करके भगवान ने खूब सारा उपहार दिया। लंकापति विभीषण को भी सुंदर उपहार दिया, सुग्रीव को उपहार दिया, सबको उपहार देते जा रहे राम जी और सबको विदा करते जा रहे राम जी। सब विदा हो रहे। विभीषण जी से कहा जाइए लंका का राज्य करिए पर हमें याद रखिएगा। सुग्रीव को कहा जाओ जाकर के तुम भी अपना राज्य संभालो, तुम भी वहाँ जाकर के आनंद करो, धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करो। सब जाने लगे और कहते हैं महाराज जैसे ही सब जा रहे थे, सारे बंदर भालुओं को राम जी ने कहा मेरी याद करना, मेरा ध्यान करना, नाम जपना, किसी से मत डरना, निर्भय होकर के धर्म पूर्वक निवास करना। कहते हैं जिस समय राम जी सबको बांट रहे हैं, उपहार विदा कर रहे, अच्छा हनुमान जी की ड्यूटी लगी, हनुमान जी सबको छोड़ छोड़ के आ रहे। होता ना कुछ दूर तक मेहमानों को छोड़ने जाते हैं विदा करते वक्त, तो हनुमान जी की ड्यूटी लगी है, वो सबको सीमा तक छोड़ के आते, विदा करने जा रहे हैं, पहुंचा करके आ जाते। उसी लाइन में अंगद जी भी बैठे थे। राम जी ने अंगद जी को भी वस्त्र दिए, आभूषण दिए, उपहार दिए, पर अंगद जी सिर नीचे करके बैठे रो रहे, ऊपर नहीं देख रहे। सिर नीचे किए रो रहे, ऊपर नहीं देख रहे। तब भगवान ने देखा अंगद रो रहा है, तो राम जी ने कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, सबको विदा कर लिया। सबको विदा करने के बाद अंत में अंगद जी के पास आए तो अंगद जी से कहा अंगद बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अंगद ने आंखों में आंसू भरकर बस भगवान की ओर देखा, राम जी के नेत्रों में देखा। राम जी ने कहा, राम जी समझ गए, अंगद जी कुछ बोले नहीं, राम जी समझ गए। राम जी ने कहा कुछ कहना चाहते हो। अंगद जी को लगता है प्रभु एक बार अगर कह दे कि अंगद तुम अयोध्या में ही रह जाओ तो मैं प्रभु के चरणों में ही रह जाऊं। एक बार यदि प्रभु कह दे कि तुम यही रह जाओ। राम जी ने मन की बात समझ ली। राम जी ने कहा अंगद मैंने तुम्हें किष्किंधा का युवराज बनाया है। देखिए भगवान का निर्णय देखिए, अंगद के पिता बाली को भगवान ने छुप करके मारा था और राज्य दिया था सुग्रीव को, लेकिन मरते मरते बाली को कहा था कि बाली तुम चिंता मत करना, राज्य भले ही सुग्रीव को दे रहा हूं पर युवराज हमेशा अंगद ही रहेगा, भावी राजा अंगद ही रहेगा, तुम्हारा ही बेटा तुम्हारा ही पुत्र राज्य करेगा। सुग्रीव को राजा भले बनाया पर युवराज पद अंगद को मेरे भगवान ने दिया है। मेरे भगवान के निर्णय में कहीं कोई दोष नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि अंगद मैंने तुम्हें युवराज पद दिया है, जाओ मेरा ध्यान करना, सुमिरन करना, और जब भी तुम्हारा मन करे ना तुम अयोध्या आ जाना, तुम अयोध्या आना। इस अवध का द्वार, राजा राम का द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन अभी तुम जाओ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। अंगद जी ने रो करके कहा प्रभु मैं आपके घर की नीच से नीच सेवा करूंगा, मैं आपके घर की झाड़ू पोछे कर लूंगा, मैं आपके घर की नालियों को साफ कर लूंगा, निम्न से निम्न सेवा कर लूंगा। हे प्रभु पर मुझे विदा मत करिए, अपने चरणों में रख लीजिए। राम जी ने कहा मैं तुम्हारे भाव को स्वीकार करता हूँ, पर मैंने
बाली को वचन दिया है कि तुम्हें किष्किंधा का राज्य मिलेगा, इसलिए पुत्र तुम जाओ किष्किंधा का राज्य संचालन करो, प्रजा को पुत्रवत प्रेम करना, धर्म पूर्वक राज्य करना। और इतना कह करके जब अंगद को राम जी विदा करने लगे, अंगद जी मुड़ मुड़ करके राम जी को देखते हैं, राम जी को देखते हैं, याद करते हैं राम जी कैसे हंसकर बोलते थे, कैसे राम जी जब हम लोग के साथ वन में रहते थे, युद्ध चल रहा होता था, संध्या के समय निर्णय होता था, मेरे राम जी कैसी कैसी नीति की बात सुनाते थे। हंस कर बोलना, चलना, उठना, बैठना सब याद आ रहा अंगद जी को। ऐसे रघुनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं, जो इतने दयालु हैं, जो इतने कृपालु हैं, कैसे छोड़कर जाऊं। पर विदा करने जब हनुमान जी छोड़ने के लिए कुछ दूर गए, तब अंगद जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, हनुमान जी एक समय था मैं भी बड़भागी था, तुम भी बड़भागी थे। क्यों? बाबा कहते हैं बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, कमल चापत विधि नाना। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में दो बड़भागी हैं, एक बड़भागी अंगद जी हैं, दूसरे बड़भागी हनुमान जी हैं। क्यों? लंकापति विभीषण भगवान के सिरहाने बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं। किष्किंधापति सुग्रीव भगवान के बगल में बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं। पर धन्य है अंगद हनुमान, बड़भागी है, राम जी के चरणों में बैठे हैं और दोनों ही मिलकर राम जी के चरण दबा रहे हैं। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद जी ने कहा, हनुमान जी मैं भी बड़भागी था, आप भी बड़भागी थे, हम दोनों राम जी के चरणों की सेवा करते थे, चरण दबाते थे रघुनाथ जी के। लेकिन आज मैं अभागी हो गया हनुमान, आज मैं अभागी हो गया, मुझे भी राम जी ने विदा कर दिया, अपने चरण में नहीं रखा। पर हे हनुमान तुम कितने बड़भागी हो, तुम्हें राम जी ने अपनी शरण में ले लिया। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। पर आज अंगद जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे जैसा बड़भागी नहीं, राम जी ने सबको विदा किया पर तुम्हें अपनी शरण में रख लिया। इसलिए आज अंगद जी ने कह दिया, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, चरण अनुरागी। चरण अनुरागी। अंगद जी ने कहा, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं, क्योंकि सबको विदा किया राम जी ने, हनुमान जी को विदा। आज भी अयोध्या में राम जी बैठे रह गए महाराज, नहीं गए, साकेत भी नहीं गए। आपको पता है अंगद जी जब जाने लगे ना, तो सब ने कहा कि राम जी ने सबको विदा किया, हनुमान को भी भेजो ना। राम जी ने कहा सबको भेज दिया, सबके तो अपने अपने घर है, हनुमान को कहाँ भेजूं, मेरे सिवा उसका और कोई ठिकाना ही नहीं है।
और दूसरी बात, हनुमान के इतने ऋण हैं मेरे ऊपर, इतने ऋण हैं कि मैं उस ऋण के बदले हनुमान जी से ये कैसे कह दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ। सबको तो कह सकता हूँ पर हनुमान को नहीं कह सकता। इतने उपकार हैं, सीता की खोज ना की होती, लक्ष्मण के प्राण ना बचाए होते, आज भरत के प्राण ना बचाए होते, तो ये राम किसके लिए जीता। भरत भी प्राण त्याग रहे थे, चिता पर बैठने जा रहे थे कि राम जी नहीं आए, अब मर जाऊंगा। हनुमान जी ने आके बचा लिया, नहीं नहीं भरत भैया चिता पे मत चढ़ो, राम जी आ रहे हैं। भरत के प्राण बचाए, सीता की सुधि लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। कितने उपकार है हनुमान के। मैं कभी ऋणिया राजा राम के धनिक भये हनुमान, हनुमान जी को नहीं विदा किया, हनुमान जी चरणों में रह गए। अब बाबा कहते हैं एक दिन भरत जी ने संत संत का भेद पूछा है, भगवान ने बताया। एक दिन अयोध्या वासियों को बताया मैं ही भगवान हूँ और मुझे पाने का साधन है भक्ति, और भक्ति मिलेगी गुरु के कृपा से। और फिर मेरे भगवान ने अब अपनी लीला संपन्न की और भगवान साकेत जाने लगे। हनुमान जी को कहा चलो। हनुमान जी ने कहा एक बात बताइए, साकेत में कथा मिलेगी? बोले कथा तो नहीं मिलेगी पर हम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा तब हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि साकेत में कथा नहीं मिलेगी, धरती पर कथा मिलेगी, और जहाँ राम की कथा मिलेगी वही मेरे राम मिलेंगे। हनुमान जी आज भी धरती पे रह गए, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ जहाँ राम कथा होती वहाँ वहाँ हनुमान जी जरूर विराजते हैं। हनुमान जी धरती पे रह गए और भगवान साकेत को चले गए। गोस्वामी जी महाराज अपनी वाणी विश्राम कर रहे हैं और कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज जो दूसरा घाट है, जो कथा हो रही है, उन्होंने कथा विश्राम नहीं किया। तीसरा घाट है ज्ञान का घाट, भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए विश्राम कर रहे हैं। श्री कागभुसुंडी जी महाराज के सामने गरुड़ जी महाराज कथा को विश्राम कर रहे हैं। आइए दोनों हाथ जोड़िए, अब हम लोग भी इस 9 दिवसीय कथा को यहाँ विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए, कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सी